हाय, मैं हूँ प्रॉफ मैन, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूँ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस जिनमें आप कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, या किसी पुराने टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन सब के बारे में बहुत कुछ डिटेल में बताया था। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज उस लेक्चर को देख के आइए, सो दैट आपको आगे की चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। अब इस लेक्चर में हम गॉस थ्योरम के फर्स्ट एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ये देखिए, ये एक लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। क्योंकि ये लॉन्ग है इसलिए मैंने देखिए ऊपर इसको डॉटेड लाइन से और नीचे भी डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दिया है। अब इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इसके लिए जब भी हम गॉस थ्योरम का यूज करते हैं तो हमें सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस बनानी होती है। तो यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस हम बना रहे हैं वो एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, जिसकी लेंथ एल है। और क्योंकि आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसलिए इसकी रेडियस हमने क्या ले रखी है, आर ले रखी है। देखिए, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है इस डेरिवेशन के लिखने के लिए, वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, उन सबको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आई रिकमेंड कि आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, क्योंकि अगर आप बिल्कुल इसी तरीके से इस डेरिवेशन को लिखेंगे तो बोर्ड्स पे कोई आपका आधा नंबर भी नहीं काट सकता। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैंने गॉस थ्योरम डिफाइन करी कि मेरी गॉस थ्योरम क्या है। उसके बाद अप्लाइंग गॉस थ्योरम, इसके बाद हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो जब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो आपको पता है गॉस थ्योरम क्या होती है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब देखो, ये जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए है, ये पूरी गॉसियन सरफेस के लिए है। बट इस पूरी गॉसियन सरफेस को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट, ये सर्कुलर बेस जिसको मैंने वन बोल दिया। दूसरा, ये सर्कुलर बेस जिसको मैंने टू बोल दिया। और तीसरा, इसका कर्व्ड सरफेस जिसको मैंने थ्री बोल दिया। तो इस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए को हम तीन पार्ट में तोड़ लेते हैं। ई डॉट डी ए फॉर वन, ये वाली सरफेस। ई डॉट डी ए फॉर टू, ये वाला सर्कुलर बेस। एंड ई डॉट डी ए फॉर थ्री, यानी कि कर्व सरफेस। अब देखिए, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन भी बना दिए हैं। अगर मैं इस सर्कुलर बेस की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग होता है। तो इसके लिए देखिए, आउटवर्ड नॉर्मल किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है पॉजिटिवली चार्ज लाइन चार्ज के लिए। ठीक है। तो रेडियली आउटवर्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गई और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल। सिमिलरली इस सर्कुलर बेस के लिए भी अगर मैं देखूं तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल, यानी ये बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब अगर मैं कर्व सरफेस की बात करूं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों ही रेडियली आउटवर्ड्स हैं, इसलिए यहां पर थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया। ये सारी चीजें मैंने डायग्राम में ही मेंशन कर दी है। आप भी अगर इसको डायग्राम में मेंशन करेंगे तो आपको इसको डिराइव करना बहुत ईजी हो जाएगा और एग्जामिनर के लिए इसको समझना भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, फॉर द टू सर्कुलर बेसिस यानी कि वन एंड टू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में आता है ई डी ए कॉस 90, और क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है, तो इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट और इसका डॉट प्रोडक्ट दोनों ही क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो फॉर द टू सर्कुलर बेसिस ई डॉट डी ए का इंटीग्रल क्या है, जीरो है। अब थर्ड सरफेस की बात करते हैं। ये कर्व सरफेस है। यहाँ पे आप देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि फॉर द कर्व सरफेस ई और डी ए के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, यानी थीटा जीरो है। तो अब देखिए, ये और ये तो जीरो हो गया, सिर्फ और सिर्फ इतना ही पोर्शन बचा है। इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसको हम आगे लेके जाते हैं। तो अब मैंने लिखा ई डॉट डी ए को लिखा ई डी ए कॉस जीरो, क्योंकि थर्ड सरफेस के लिए थीटा क्या था, 0 डिग्री था। और यहाँ पे थ्री लिख दिया सो दैट ये मेंशनड है कि ये थर्ड सरफेस की बात कर रहे हैं। इट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं लैम्डा की। देखिए, लैम्डा कहलाती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब भी चार्ज किसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम यहाँ पर उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मेंशन करते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि क्यू अपॉन एल। अब इस डायग्राम में देखिएगा, जो एनक्लोज्ड चार्ज है इस गॉसियन सरफेस के थ्रू, वो सिर्फ इतना ही है। इसी को गॉसियन सरफेस ने एनक्लोज किया हुआ है। तो ये वाला जो चार्ज है वो कितनी लेंथ पर है, सिलेंडर की लेंथ यानी कि एल लेंथ पर है। तो हम लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन लेंथ यानी कि एल। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एल। तो यहाँ से क्यू एनक्लोज की वैल्यू आ गई, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। अब इसको मैं यहाँ पर पुट करूंगा। देखो, यहाँ पर कॉस जीरो तो हो गया वन, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। अब सिर्फ क्या बचा,
इंटीग्रल ऑफ डी ए फॉर सरफेस 3, और क्यू एनक्लोज की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, लैम्डा एल, और ये एप्सिलॉन नॉट तो नीचे था ही, तो ये बन गया लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखो, इस इंटीग्रल को देखो, ये इंटीग्रल है क्या, डीए है थर्ड, यानी कि कर्व्ड सरफेस का एक छोटा सा एरिया। तो कर्व्ड सरफेस के अगर छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, पूरे कर्व्ड सरफेस का एरिया। और सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो आपको पता है क्या होता है, 2 π r l। तो इस पूरी चीज की जगह मैंने क्या लिख दिया, ई, ये तो पहले से था, इनटू इसकी जगह क्या लिख दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि 2 π r l। और राइट साइड में ऑलरेडी लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट था। अब देखिए ये एल और ये एल कैंसिल हो जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लेफ्ट साइड छोड़ देंगे, बाकी चीजों को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो हमें मिलेगा E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 π ε0 r। तो इस तरीके से हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिराइव कर लिया है। आप इसको याद भी करिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल में ये डायरेक्टली यूज होगा, और डेरिवेशन का पूरा मेथड मैंने आपको समझाया है। बट अगर आप डेरिवेशन को सिर्फ यहां पर छोड़ देंगे तो आपको पूरे मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड डिराइव करके नहीं छोड़ सकते, आपको उसका डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा। तो इसलिए ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने लिखा कि फॉर पॉजिटिवली चार्ज लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। अगर पॉजिटिव लाइन चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, मतलब बाहर की तरफ। ठीक है। और फॉर नेगेटिव लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली इनवर्ड होगी, यानी कि अंदर की तरफ होगी। तो ये दोनों आपको स्टेटमेंट भी मेंशन करने पड़ेंगे। और इस तरीके से आपने पूरा डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से यहाँ पर लिख रखा है। आप इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप हर पॉइंट को बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, तो कोई आपका आधा मार्क भी नहीं काट पाएगा। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब वक्त आ गया आज की क्विज का। देखिए, क्विज में मैं एक ऐसा क्वेश्चन पुट करने की कोशिश करता हूँ जिसके लिए आपको उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पढ़ना पड़े, सो दैट आपका वो कॉन्सेप्ट भी प्रिपेयर हो जाए। तो आपको क्विज जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए और उसके आंसर्स भी देनी चाहिए। यहां पर मैंने दिया है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्ट फ्रॉम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस जगह से किस जगह को डायरेक्ट करती हैं। तो पहला ऑप्शन है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, दूसरा है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तीसरा है दे मूव इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल, मतलब इनका डायरेक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, और फोर्थ है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इस क्वेश्चन का फायदा ये होगा कि मैं चाहता हूं आप सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ें, सो दैट आपका एक और कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए। और जिनको भी इसका आंसर पता चल जाता है वो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए, जिनके आंसर सही होंगे मैं उनको लाइक कर दूंगा। तो आई होप आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अब आप इस वीडियो को और इसके पहले वाले वीडियो को कई बार रिवाइज करिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। स्टे सेफ एंड प्रॉफिट सेज बाय।